ये इन्वेरेक्स का स्टेबलाइज़र है। इस वीडियो में इसकी मुकम्मल डिटेल है रिपेयरिंग के हवाले से और इसके काम के हवाले से। ये इसकी इनपुट है, ये आउटपुट है। ये दो अलग अलग मीटर हैं। ये आउटपुट मीटर जो है ना, ये लो भी दिखाता है, वोल्टेज लो जब हो जाए तो लो लिख देता है, हाई हो जाए तो हाई लिख देता है। और ये अपने टाइमर का टाइम भी बताता है, यहाँ सेकंड चलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है जी। जब भी इसके एकदम वोल्ट अप डाउन हो या जो ही ये ऑन हो, जो ही ऑन हो तो ये जो है ना टाइमर शुरू करता है पहले आउटपुट, फिर बाहर निकालता है एंड पे जब ये टाइम पूरा कर ले, टाइमर पूरा हो जाए। ये इसका स्विच है। तो स्विच इसका 3 पिन वाला है। ये फेस इन आ गई और जो ही ऑन होगा तो ये दरमियान में फेस आउट हो गई, तो ये न्यूट्रल आ गई इस पर। और न्यूट्रल यहाँ से फिर आगे बोर्ड पे भी गई है, ट्रांसफार्मर में भी गई है। और न्यूट्रल और ऑन पॉइंट के दरमियान इसमें लाइट लगी हुई है, न्यून लगी हुई है। ठीक है जी। अब मज़ीद आगे इस तरह ये वर्क करता है कि ये इसकी जो दो वायर्स हैं, ये बोर्ड को ऑपरेट करने के लिए हैं। ये ट्रांसफार्मर के अंदर दो वायर्स हैं। ये देखो 13.5 वोल्ट और 0 वोल्ट लिखा है। वो इस बोर्ड को ऑपरेट करने के लिए यहाँ पे आई है ये। ठीक है, ये दो तारें इस बोर्ड को ऑपरेट करने के, यहाँ से डीसी वोल्ट होते हैं। और ये आगे 7805 लगा हुआ है। ये 7805 बाहर निकाल के चेक करना है, बल्कि नया लगा के चेक करना है जब ये ऑन ना हो रहा हो। ये अभी मैंने जो काम किया है तो ये अंदर शो सही ठीक हो रहा था, लेकिन इसका मसला था कि ये ख़राब हो चुका था। अच्छा, ये 78012 यानी 12 वोल्ट है। और ये आगे मज़ीद 7805 है। अच्छा सॉरी, शायद मैं इसको 7805 कह गया हूँ। ये 12 वोल्ट का 7812, ये 7805 है। 12 यहाँ से निकले और इसको 12 मिले तो इसने 5 आउट किए जो आईसी पे आते हैं। आईसी की ये नंबर जो पिन है, ये 1 नंबर पिन है यहाँ पे, और ये 14 नंबर पिन है। ये 14 पिन का आईसी है। तो ये 14 और 1 इसकी इनपुट है, नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ आती है। ये ट्रांजिस्टर हैं 4 एनपीएन ट्रांजिस्टर हैं चारों। नंबर भी शायद पढ़ करते, ये नंबर है इसका। ठीक है जी। ये 10 किलो यानी 10 के वेरिएबल है। अच्छा, इसमें ये 3 पिनें जो हैं ये एलसीडी के लिए हैं। इसकी जो आईसी की 3 पिन, ये जो 3 रजिस्टर लगे हुए हैं तो ये आगे एलसीडी के लिए है ये। ठीक है। और इधर से 4 पिनें जो हैं, 4 पिनें वो इस आईसी से और निकलती है, ट्रांजिस्टर की बेस पे आती है, बेस पे, और कलेक्टर या अमीटर पे इस वेरिएबल से जो दरमियान वाला पॉइंट वो यहाँ पहुँचता है चारों पे। ये जो इसकी रिले है ये टाइमर की रिले है। ये हमेशा इसमें बोर्ड में लाजमी याद रखना। बाहर लगते हैं एक जैसी हैं, लेकिन ये टाइमर की रिले है। ये 3 जो रिले हैं ये वोल्टेज के लिए हैं। ये देखें, ये वोल्टेज हैं यहाँ से, ये ट्रांसफार्मर के 160, 192, 210 और 230, ये 3 उन्होंने निकाले हुए। ये काम आना है। ये न्यूट्रल यहाँ से आ रही है, यहाँ चली गई है। अच्छा, बोर्ड की दूसरी तरफ जाते हैं इसको समझने के लिए। अच्छा, ये देखें जी, ये न्यूट्रल आ गई है। ये पॉइंट न्यूट्रल का है, ये न्यूट्रल आ गई है। और ये मैंने काम करने के लिए इस रिले को बाईपास किया। इस रिले के पॉइंटों पे वोल्टेज, ये जो ऑपरेटिंग पॉइंट हैं, वो वोल्ट उस वक्त आते हैं जब इस एलसीडी पे जितने वो सेकंड शो हो रहे हैं आउटपुट पे, सेकंड जो चल रहे होते हैं, जिस तरह क्लॉक के सेकंड चलते हैं, आउटपुट पे जो सेकंड चल रहे हैं जब वो ज़ीरो होंगे, ख़त्म होंगे, तो इस रिले पे, ये जो रिले है इसके इन पॉइंटों पे उस वक्त सप्लाई आएगी तो ये ऑपरेट होगी, ऑन होगी। ये मैंने बाईपास किया है, ये आउटपुट किया है, ये सॉकेट पे जा रही है तार, ये तार सॉकेट पे आउटपुट के लिए जा रही है। ये देखें यहाँ, ठीक है।
तो ये मैंने इसको काम करने के दौरान बाईपास किया। तो ये पॉइंट यहाँ आ जाता है, यहाँ पे ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाता है। रिले ऑपरेट होने के बाद यानी टाइमर ऑन होने के बाद आउटपुट निकालनी हो, तो जब काम करना हो तो फिर इसलिए यहाँ लगाया हो मैंने काम करते हुए, तो फिर फ़ौरन आउटपुट का पता चल जाए। ट्यूनिंग करने के लिए चेक करना है। तो ये तार उठा के मैं यहाँ लगाऊंगा प्रॉपर काम होने के बाद। तो ये रिले पे वोल्ट उस वक्त आएंगे जब इसका टाइमर पूरा हो जाएगा, जो एलसीडी पे शो हो रहा है उस वक्त यहाँ पॉइंटों पे वोल्ट आएंगे ऑपरेट होने के लिए, और ये ऑपरेट हो जाएगी और यहाँ से आउट निकल जाएगी। ये आगे इसके वायर्स हैं स्टेप बाय स्टेप, वो जो मैंने ट्रांसफार्मर पे दिखाई हैं 160, 192, 210, ठीक है जी, और 230। ये जो वोल्ट हैं ये उनकी वायर्स है, ठीक है। ये नेगेटिव है, ये वाला पॉइंट ये नेगेटिव आ रही है, यही नेगेटिव ट्रांसफार्मर में जा रही है, ये पीछे से आ रही है। यहाँ से आगे 2 रजिस्टर लगे हुए हैं, मेगा में और के में। एक मेगा में है और एक के में रजिस्टर। यहाँ आगे 4 डायोड लगे हुए हैं। वो डायोड जो हैं उसको डीसी करते हैं। ये वेरिएबल है, यहाँ वेरिएबल पे पहुँचे, यहाँ से वेरिएबल से यहाँ पहुँच के इसकी पिन नंबर 8 पे, आईसी की पिन नंबर 8 पे, ये ख़ास तौर पे स्पेशल आईसी है, इसकी 8 नंबर पिन पे ये वेरिएबल से पहुँचते हैं। ये जो इसके हैं 8, तो ये जो हो गया जनाब 9, 10, 11, 12, नहीं एक सेकंड मैं गिन लूँ ज़रा किस किस पॉइंट से ये आउट करता हूँ। अच्छा जी, इस आईसी की पिन नंबर 8 पे तो पहुँच गए 8 पे, ये वेरिएबल के दरमियान वाले पॉइंट से यहाँ वोल्ट पहुँच रहे हैं। यहाँ ये डायोड के बाद ये डायोड लगे हैं, ये इनके बाद, ठीक है। तो यहाँ 8 नंबर पे पहुँच गए वोल्ट वेरिएबल के दरमियान वाले पॉइंट। और वेरिएबल का एक पॉइंट ये है, तो ये यहाँ एक लाइन पे सारे इसके जो है ना अमीटर, ये नीचे 4 ट्रांजिस्टर हैं, उनके मीटर पे ये पहुंच रहा है वेरिएबल का एक पॉइंट। ये बेस है, यहाँ रजिस्टर है एक लगा हुआ, और 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर और 12 नंबर, 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11 और 12, ये आईसी के जो 4 पॉइंट है 9, 10, 11, 12, चारों पॉइंट ये 4 ट्रांजिस्टर की बेस पे आते हैं एक रजिस्टर के ज़रिए। यानी इनसे ये आईसी जो बाइसिंग अपनी निकालती है, तो ये ट्रांजिस्टरों की बेस पे आती है, ठीक है जी। बेस पे आ गई, और अमीटर पे ये वेरिएबल ने वोल्ट ऑलरेडी छोड़े हुए हैं, तो यहाँ कलेक्टर से फिर ये हर रिले को ऑपरेट करने के लिए ये वोल्ट है। तो ये 3 रिले जो हैं वो काम करती हैं इसके वोल्टेज के लिए, और ये चौथी रिले है ये काम करती है टाइमर के लिए। लेकिन ये उस वक्त ऑन होती है, उस वक्त इस पे ये वोल्ट आते हैं जबकि एलसीडी पे जो मैंने जैसे पहले बताया कि टाइमर पूरा हो जाए, जितने सेकंड उस पे चल रहे हैं वो पूरे हो जाएं, वो अकाउंट कर रहा होता है आउटपुट पे, एलसीडी के आउटपुट पे अकाउंट हो रहे होते हैं, ठीक है जी। तो ये इसकी मोटी मोटी डिटेल है। तो ये 78, 12 है, ये 78, 12 है, ये 78, 5 है, ये कैपेसिटर 78, 12 पे है, ये 78, 5 पे है, ठीक है। ये डायोड है, इनको डीसी करने के लिए जो इस पर सप्लाई पहुँचती है, ये सप्लाई नीचे से यहाँ से आती है ट्रांसफार्मर के इन 2 पॉइंट्स पे। ये जो हैं 2 पॉइंट ये यहाँ से निकलती है, ये नीचे 0 और लिखा हुआ 13.5 वोल्ट, तो ये यहाँ आती है। ये 2 तारें जो हैं ये यहाँ आ गई। यहाँ आने के बाद ये जो 2 तारें हैं उन्होंने निकाली हुई हैं, ये फैंस के लिए हैं, ये इसके फ़ैन लगे हुए हैं, तो ये 2 तारें फ़ैन के लिए, ये 2 तारें फ़ैन के लिए। तो 78, 12, 78, 5 ये आईसी का नंबर नहीं है, ये प्रोग्रामिंग आईसी है, इसके नंबर ऊपर कोई नहीं है, नीचे कोई कोड है लगा हुआ, ठीक है। ये ट्रांजिस्टर हैं,
ट्रांसफर कर। ये डायोड है आम 107 IR आम 4007 जो भी डायोड है ये, ठीक है जी। तो ये रजिस्टर हैं, ये रजिस्टर गालबन 180 के की, हाँ 180 के है, ये मेगा की है, ठीक है। और इस तरह ये 330 ओम के 3 रजिस्टर हैं, 330 ओम। ये 180 के, ये 1 मेगा, ये 330 ओम, और ये 4.7 के गालवन। ये नीचे बोर्ड पे लिखी हुई है वैल्यू इनकी, ठीक है जी। ये टाइमर वाला वेरिएबल है, ये 3 काम करने के लिए हैं, वोल्टेज को अप डाउन करने के लिए 1 2 3 4 ये वोल्टेज के पॉइंट हैं, ये कॉमन पॉइंट है। ट्रांसफार्मर में इंटर हो रहा है, ये 2 इस बोर्ड को ऑपरेट करने के लिए हैं। तो ये इसकी मोटी मोटी मालूमात थी। LCD है, तो LCD के आउटपुट पे जो ही इसको सप्लाई मिलती है तो पहले सेकंड चलते हैं, सेकंड पूरे होने के बाद ही आउटपुट निकालता है। काम करने के लिए इसकी ये तार मैंने जैसे पहले बताया कि मैंने इसको इधर लगा लिया था, तो अब काम होने के बाद दोबारा यहाँ लगा देंगे तो ये टाइमर पे वर्क करना शुरू कर देगा। तो ये मोटी मोटी इसकी डिटेल है। इनवर्टर का ये सेट है। अल्लाह हाफिज़। ये स्टेबलाइज़र सॉरी रजिस्टरों की वैल्यू, ठीक है जी। ये हो गई। अल्लाह दे हवाले।